बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मलाई गाजर बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूं। गाजर का हलवा तो आपने खाया होगा, लेकिन जब आप मलाई गाजर बर्फ़ी खाएंगे तो आप यकीनन गाजर का हलवा जो है वो भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतने मज़े की बनती है। और दूसरे ये कि मैं विदाउट घी आपको बनाना बताऊँगी और हलवाई स्टाइल में इतनी मज़ेदार आप लोग घर में इसको बना लेंगे कि आप हमेशा ही फिर मलाई गाजर बर्फ़ी जो है वो बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मलाई गाजर बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने 1.5 किलो गाजरें ली थी और उनको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया। और वॉश करने के बाद मैंने उनके हेड्स भी उतार लिए, उनको छील भी लिया और दोबारा से वॉश करके मैंने खुश कर लिया, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो पानी जो होता है वो ज़्यादा ठंडा लगता है, तो इसलिए आप इनको खुश कर लें। और खुश करने के बाद यहाँ पर फिर हमने इन्हें कद्दूकश करना है। तो मैंने जिस कढ़ाई में इसको बनाना है उसी कढ़ाई में मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी, ताकि सर्दी में हमें ज़्यादा बर्तन जो है वो भी ना लगाने पड़े, क्योंकि सर्दी में बर्तन धोना भी जो है वो बहुत मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर हम इसी कढ़ाई में सारी गाजरें कद्दूकश कर लेंगे और फिर मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी गाजरें कद्दूकश कर ली हैं और इन्हें चूल्हे पर चढ़ा दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है और फ्लेम मीडियम है। मीडियम आंच पर ही हमने इनको पकाना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो गैस आ रही होती है ना, वो ठंड की वजह से इतनी लग रही होती है कि लगता है कि जैसे हम स्लो आंच पर सारा कुछ जो है वो पका रहे हैं। तो हमने इसी मीडियम आंच पर गाजरों का पानी जो है वो खुश्क करना है। और दूसरे ये कि मैंने यहाँ पर कोई भी घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ गाजरें डाली हैं और गाजरों को ही हमने पकाना है और गाजरों को इनके पानी में ही हमने पका कर पानी इनका खुश्क करना है। यहाँ पर ना तो हमने अभी चीनी डालनी है, कुछ भी नहीं डालना, बल्कि आपने इनको मसलसल हिलाना भी नहीं है। कभी कभी आप चम्मच हिला दें तो ये इंशाल्लाह ताला 5-7 मिनट में इनका पानी खुश्क हो जाएगा और पानी में ही गाजरें जो है वो गल भी जाएंगी। तो यहाँ पर मैं इनका पानी खुश्क करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं इन गाजरों को पकाते हुए और गाजरें काफ़ी हद तक गल भी गई हैं। और दूसरे ये कि अब हमने इनके अंदर दूध डालना है और फिर गाजरें जो है वो दूध में पकेंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजरें ली थी, थोड़ी सी 1 किलो से ज़्यादा थी, तो हम इसके अंदर 1 किलो ही दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ग्वाले का फुल फैट जो भैंस का दूध है वो डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के पास भैंस का दूध नहीं है तो फिर आप डिब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने फुल फैट दूध ही यूज़ करना है, ताकि हमारी जो बर्फ़ी है वो बहुत ज़्यादा मज़े की बने। और दूसरी ये कि ये बर्फ़ी बनाना इतना आसान है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मैंने कुछ भी नहीं किया, चम्मच हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस मीडियम आंच रख देनी है। एक टिप इसकी ये है कि आपने अगर 1 किलो या 1.25 किलो गाजरें लिए तो आपने कढ़ाई बड़ी लेनी है। आप देख रहे हैं ना मेरी कढ़ाई बड़ी है। जब बड़ी कढ़ाई होगी और मीडियम आंच होगी तो ना तो आपका दूध बाहर आएगा और ना ही आपको बार बार चम्मच चलाना पड़ेगा। ये परेशानी नहीं होगी कि हमारी गाजरें जो है वो नीचे लग जाएंगी या क्या हो जाएगा। आप दूसरे काम भी करें, जो मर्ज़ी करें, आराम आराम से गाजरें पकती रहेंगी और आप कभी कभी आकर चम्मच जो है वो इसमें चला दें। तो ये इतनी आसानी से घर में आप मलाई गाजर बर्फ़ी बना लेंगे कि आप कहेंगे वाह ये तो बहुत ही आसान काम है, ये तो गाजर के हलवे से भी ज़्यादा आसान है। तो आपने इस तरह कभी कभी चम्मच चलाते जाना है और जब हमारा दूध जो है वो आधे से भी कम रह जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगी कि हमने क्या करना है। अब हम इसको दूध में पकाते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और जब तक हमारी गाजरें दूध में गल रही हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बढ़ रही है। और फिर मैं आप लोगों के कमेंट को पिन भी करती हूँ। और दूसरे ये कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह आप मेरी सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करते रहें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाजरें जो है वो गल रही हैं। और ये देखें मैं आपको फ्लेम दिखा दूँ कि ये इतना फ्लेम है जिस पर मैंने गाजरें पकाने के लिए रखी हुई हैं। आपने भी इतना ही फ्लेम रखना है तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे और आराम से आपकी गाजरें पकती रहेंगी और आपकी बर्फ़ी इतनी जल्दी तैयार होगी कि आपको खुद से यकीन नहीं आएगा कि इतनी जल्दी हमारी बर्फ़ी जो है वो तैयार हो गई है।
तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। तो अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, और अगर आप लोग ज़्यादा चीनी खाना चाहते हैं तो फिर आप तकरीबन 120 ग्राम के करीब चीनी जो है वो डाल लें, नहीं तो आप कम चीनी भी डाल सकते हैं। गाजरें जो होती हैं इनकी अपनी बहुत ज़्यादा मिठास होती है, अगर आप लोगों की गाजरें मीठी हैं तो अगर आप लोगों की गाजरें ज़्यादा मीठी नहीं है तो फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल सकते हैं। और अगर आप लोग कम चीनी खाना चाहते हैं तो फिर हाफ़ प्याली भी आप चीनी डाल लेंगे तो वो भी इनफ होगी। तो यहाँ पर अब हम चीनी डालेंगे, और चीनी डालने के बाद चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो इसलिए अब हमने चीनी के पानी को भी जो है वो रिड्यूस करना है। तो फिर हम दोबारा से गाजरों को जो है वो 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह से अब जो दूध रह गया वो भी रिड्यूस हो जाए और जो चीनी का पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसको पकाते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो चीनी डाली थी उसका पानी भी रिड्यूस हो गया। अब हमने इसके अंदर खोया डालना है। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो मैं खोया इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये मैं होममेड खोया है, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग जल्दी से जाकर इसको देख लें। ये आप लोग यकीन करें कि ये खोया इतना मज़े का है और इतना सस्ते में पड़ा है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इतना सस्ता खोया, और वो भी हमने घर में बना लिया। तो आप इस खोए को पहले तो इस खोए को बनाएं और फिर आप गाजर की बर्फ़ी बनाएं, तो आपको बहुत ही मज़ा जो है वो आने वाला है, क्योंकि बहुत कम पैसों में आपकी ये मलाई गाजर बर्फ़ी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। और जब आप मेहमानों के आगे रखेंगे तो वो कहेंगे कि ये कहाँ से ली है और किस हलवाई ने ये बनाई है, इतनी मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह ये बनेगी। तो ये हम एक प्याली के करीब जो है वो इसमें खोया डाल देंगे, और अब आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है, क्योंकि ये जब हम खोया डालेंगे ना तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो अब आपने मुसलसल चम्मच चलाकर इसका जो पानी है, फिर खोए में से भी दूध निकलेगा ना, सॉरी पानी कह दिया, दूध निकलेगा, तो वो भी हमने रिड्यूस करना है। तो जब हमारा ये दूध रिड्यूस हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस स्टेज पर आपकी बर्फ़ी जो है वो बनेगी। तो अभी हम इस पानी को इस दूध को रिड्यूस करते हैं और फिर आपको बताती हूँ। तो अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खोए वाला जो दूध है वो भी रिड्यूस हो गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि बर्फ़ी जो है वो बनने के लिए तैयार हो गई है। तो आपने थोड़ा सा गाजर का हलवा उठाना है और उसको हाथों में गोल करना है, और जब गोली बन जाएगी, गोल बन जाएगा, तो आप समझे कि आप का ये जो हलवा है ये बर्फ़ी बनने के लिए तैयार हो गया। अगर आपने हलवा खाना है तो इस स्टेज पर यह हलवा भी बन गया है, लेकिन फिर आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा इसका जो दूध है वो रिड्यूस नहीं करना। लेकिन बर्फ़ी बनाने के लिए दूध जो है वो इस हद तक रिड्यूस करना है कि जब हम हाथों में इसको लेकर गोली बनाएंगे, तो जब गोली बन जाएगी ना तो फिर इसका मतलब है हमारी बर्फ़ी बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी बर्फ़ी बनने के लिए तैयार है। अब हम इसे मोल्ड में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने शीशे का मोल्ड लिया है और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यहाँ स्पैचुला की मदद से हम अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देंगे। और इसके बाद अब हमने इसके ऊपर मलाई डालनी है। इसके लिए चलिए पहले मलाई बना लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मलाई बनाने के लिए यहाँ पर आपने एक फ्राई पैन लेना है और उसके अंदर ये वही वाला खोया है जो आधा हमने गाजरों में डाला है। जो मैंने होममेड खोया बनाया है ना, ये वही वाला खोया है। इसमें से आधा हमने गाजरों के अंदर डाला है और आधा जो खोया है इसकी हम मलाई बनाएंगे। तो यहाँ पर चूँकि ये खोया जो है ये भी दूध का ही बना हुआ है, तो जब हम इसको डालेंगे तो ये सख्त है, इसलिए हम आधा कप इसके अंदर दूध डालेंगे इसको पतला करने के लिए। तो यहाँ पर आधा कप दूध डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। अगर आप लोग इसमें चीनी ना डालें तो फिर भी कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाजरें मीठी हैं। लेकिन फिर भी आप लोग जायके के लिए जो है वो थोड़ी सी डालें, क्योंकि लोग ज़्यादा चीनी जो है वो उसको पसंद करते हैं। तो एक खाने का चम्मच जो है वो आप चीनी डाल लें, या आप जितना मीठा पसंद करते हैं उतना डाल लें। फिर ये कि जायके के लिए इलायची पाउडर डाल लें, और दूसरे ये कि अगर आप केवड़ा एसेंस डालना चाहते हैं तो वो गाजरों में भी डाल सकते हैं और यहाँ भी डाल सकते हैं। खुशबू के लिए डालना है तो जो आपका दिल करता है वो आप लोग इसमें डाल सकते हैं। और अगर आप लोग गाजरों में फूड कलर डालना चाहते हैं रेड, तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन गाजरें इतनी लाल हैं कि उनमें ज़रूरत ही नहीं है डालने की। तो यहाँ पर ये देखें 1-2 मिनट हम इसको पकाएंगे तो हमारी मलाई जो है ये भी तैयार हो गई है। अब हम इस मलाई को भी अपनी गाजरों की बर्फ़ी के ऊपर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जल्दी से इस मलाई को फैला देंगे, और फिर जो है आपने बादाम पिस्ते काट कर इसके ऊपर डाल देने हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो बादाम और पिस्ते ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि गाजरें जो है वो रेड हैं और ऊपर से मलाई जो है वो वाइट है। तो वाइट के ऊपर बादाम और पिस्ते ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन आपकी जो मर्ज़ी है, जो आप
ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसको तकरीबन सारी रात के लिए आप पड़ा रहने दें और ठंडा होने दें और फिर इसकी टुकड़ियाँ काट लें। लेकिन चूँकि मैंने वीडियो बनानी है इसलिए मैं जल्दी से आप लोगों को काट कर दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 घंटे के लिए इसको ठंडा किया है और फिर अब हम इसकी टुकड़ियाँ काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप जिस शेप में इसको काटना चाहते हैं काट लें। यहाँ पर मैं चकोट टुकड़ियाँ जो है इसकी काट लेती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़बी लाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।